गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका सेकंड चैप्टर रीड हो चुका है और आज मैं आपका थर्ड लेसन स्टार्ट कर रही हूँ। सेकंड चैप्टर का जो वर्क है वो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। आप वहाँ से व्हाट्सएप से अपना वर्क कंप्लीट कीजिएगा। और बच्चों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो आपको घर पे बहुत सारा टाइम मिल रहा है, तो आप अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए, साथ में उसे लर्न भी कीजिए। और जो बच्चे थोड़ा हिंदी पढ़ने में वीक हैं, उनके लिए मेरा सजेशन है कि आप बारखड़ी को लर्न करें, क्योंकि बारखड़ी अगर आपको आ गई तो आपको हिंदी पढ़ना भी आ जाएगा। आज हम थर्ड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है समझदार नन्ही। इसके लेखक हैं शंकर सुल्तानपुरी। इस कहानी में हमें अपने व्यवहार को सुधारने के लिए समझाया गया है। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। ये कहानी एक बत्तख की है और एक बिच्छू की है। नन्ही बत्तख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा में तड़फ उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। देखो बच्चों, हमें कई आदतें छोड़ देनी चाहिए, जैसे कि अपनी गंदी आदतें, किसी के सामने बोलना हमारा गंदा नेचर होता है। हम किसी के सामने बोलते हैं तो उसको हमारा वो स्वभाव अच्छा नहीं लगता, तो हमें वो आदत छोड़ देनी चाहिए। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, मैंने उसे बचाने में मुझे देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी तुमने बहुत अच्छा काम किया। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार भी बचाओ, वह बार बार तुम्हें डंक ही मारेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी ये गंदी आदत छुड़ा दूंगी, छुड़ाकर ही रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतरने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़ो को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे में भरकर बोला, नन्ही बहन
आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई में इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। बच्चों, ये एक स्टोरी है। इसके द्वारा आपको ये समझाया गया है कि हमें अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए, हमें अच्छा बनना चाहिए। अगर हम अच्छे हैं तो किसी बुरे इंसान की आदत को देख के हमें वो आदत नहीं लेनी चाहिए। हमें अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ना चाहिए और उसकी बुरी आदत को बदलने के लिए हम उसे कैसे अच्छा बनाएं ये सोचना चाहिए और उसे अच्छा बनाने के लिए उसकी हेल्प करनी चाहिए। हो सकता है वो भी बदल जाए, वो भी अच्छा इंसान बन जाए। इसलिए हमें हमेशा कोऑपरेट करना चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की भलाई करनी चाहिए। अगर किसी को हमारी ज़रूरत है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। इसलिए बच्चों, हमेशा अपने मम्मी पापा का कहना मानो, अच्छे बनो और इस कहानी को अपने आप से रीड करो। अगर आप इस कहानी को अपने आप से रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और आज का होमवर्क आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा, आप उसे कीजिएगा। इसके वर्ड मीनिंग और वो वर्ड मीनिंग मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दूँगी। ओके, थैंक यू।